सो गाइज हमने दन दा दन के पिछले एपिसोड में देखा कि मोमो और ओकारून एक दूसरे को ढूंढ रहे थे। फिर जब वो घर जाने लगते हैं तो वो उस गोल्डन बॉल की फोटो के बारे में बात करने लगते हैं जो उन्हें एक लड़की ने दिखाई थी। तभी उन्हें पीछे से आवाज आती है। वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो देखते हैं कि एक लड़का उनकी बातें सुन रहा था। तभी उस लड़के पे कोई अचानक अटैक कर देता है। लिटरली गाइज जब वो मुड़कर देखते हैं उस पर अटैक उस गोल्डन बॉल ने किया था, तो वो दोनों उस गोल्डन बॉल को पकड़ने के लिए भागते हैं और इसके बाद गोल्डन बॉल और ओकारून और मोमो में भिड़ंत हो जाती है। कई कोशिश के बाद भी वो दोनों उस गोल्डन बॉल को नहीं पकड़ पाते हैं। तभी वो गोल्डन बॉल लिटरली उस मोटे लड़के को ऊपर से गिरा देता है। वो दोनों उसे बचा भी लेते हैं। फिर वो तीनों प्लान बनाकर उस पर अटैक करते हैं और प्लान उनका सफल भी हो जाता है। जब वो उसे देखते हैं तो वो ओकारून बताता है कि वो एक काइजू है। तभी अचानक वो काइजू बड़ा हो जाता है। फिर हम आज के एपिसोड में देखते हैं वो काइजू उन तीनों पर अटैक कर देता है। आयशा कहती है कि इसका मतलब ये स्पेस से आया है तो इसे हम कैसे हराएंगे, और हमें इसका वीक पॉइंट पता ही नहीं तो हम इसे कैसे हराएंगे। तो ओकारून कहता है कि मुझे नहीं पता। ओकारून सरप्राइजली कहता है ये स्पेस से आया हुआ काइजू है। तो वो चिल्लाते हुए भागते हैं कि मुझे नहीं पता। इसके बाद हम आयरा को देखते हैं जो जीजी का इंतजार कर रही थी। तभी वहाँ जीजी आ जाता है और जीजी वहाँ कहता है कि आसमान बिल्कुल काला हो गया है, मुझे लगता है सबसे पहले हमें अयासे को ढूंढना चाहिए। तभी वो आगे की तरफ सरप्राइजली देखती है तो वो और कोई नहीं मोमो होती है जो उन्हें कहती है कि तुम भाग जाओ, ये काइजू है। वो दोनों लिटरली गाइस हैरान हो जाते हैं। तब वहाँ गिर जाता है और कहता है कि मैं और नहीं भाग पाऊंगा। तभी वो काइजू अपना एक पैर उस पर रखने ही जा रहा था तब चिल्लाने लगता है कि मुझे बचाओ। फिर देखते हैं दो कार उड़ते हुए उसके पैर पर जा लगती हैं और ओकारून किंता को वहां से बचा लेता है। फिर हम लोग देखते हैं कि मोमो और आयरा ने उस कार को काइजू के पैर पर फेंका था। तभी मोमो कहती है जीजी तुम इसे यहाँ से कहीं दूर लेकर चले जाओ। तभी आयरा कहती है कि मैं इस टीम की लीडर हूँ और वो भी जीजी को उसे कहीं सेफली जाने के लिए कहती है। जीजी ये सुनकर उसे वहाँ से दूर लेकर चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं आयरा एक कार को उड़ाकर काइजू के सिर पर मारती है और कहती है कि तुम इतने पॉपुलर भी नहीं हो। फिर वो मोमो को उसके पैरों पर अटैक करने के लिए कहती है और आयरा कहती है कि तुम मुझे लीडर कहो। फिर वो गाइस कहती है कि तुम देखो कि कैसे एक लीडर फाइट करती है। तभी मोमो कहती है कि ध्यान से आयरा। तभी वो काइजू एक जोरदार अटैक आयरा पे कर देता है जिससे आयरा अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है। इसके बाद हम जीजी और किंता को देखते हैं। किंता कहता है कि ये सब क्या है और क्या हो रहा है, और किंता गाइस जीजी को अपनी बातों से पकाने लगता है। तभी जीजी किंता को जमीन पर पटक देता है। फिर हम देखते हैं जीजी ईवल आई में ट्रांसफॉर्म होने लगता है लेकिन तभी वो उसे रोक लेता है। लेकिन इसके बावजूद ईवल आई बाहर आ जाता है और वो किंता को कहता है करूँ मैं तुम्हारे साथ, क्या तुम्हें मार दूं? तभी वो बैग को दूर फेंक देता है पर किंता उससे नहीं डरता और कहता है कि तुम्हारी शक्ल भी ट्रांसफॉर्म हो गई जैसे ओकारून हो जाता है। तो ईवल आई उन दोनों की तरफ जाने लगता है पर किंता उसे ये कहकर रोक लेता है उसने उसे घर जाने के लिए कहा है तो वो तुम्हें वहीं मिलेंगे। इतनी बात सुनते ही ईवल आई घर की तरफ किंता को अकेले छोड़कर भागने लगता है। फिर हमें काइजू वाले सीन को दिखाया जाता है जिसमें आयरा बेहोश हो गई थी। काइजू फिर से उस पर अटैक करने जा रहा था। तभी ओकारून तेजी से आयरा की तरफ भागने लगता है और कहता है कि मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। उसके बाद हम देखते हैं काइजू ने आयरा पर अटैक कर दिया था लेकिन हम देखते हैं कि ओकारून ने आयरा को बचा लिया था। तभी वो नीचे गिरने लगते हैं। उन्हें नीचे गिरते हुए देख आयशा उन्हें हवा में ही पकड़ लेती है पर वो काइजू उन पर फिर से अटैक करने लगता है और लिटरली गाइस अयासे उन्हें उस अटैक से बचा लेती है और उन्हें हवा में ही लेकर भागने लगती है। ओकारून कहता है कि ये हमारी लीडर है। तभी अयासे कहती है कि ये हमारी लीडर नहीं है। गाइस ये इतना फनी मोमेंट होता है। फाइनली गाइस वो तीनों अयासे के घर पहुंच जाते हैं। ओकारून उसे बचाने के लिए थैंक यू कहने लगता है। फिर हम लोग देखते हैं कि ओकारून कहता है ये क्या है मिस शिरातोरी, क्या आप ठीक हो? तो ओकारून कहता है कि मैं इन्हें नीचे नहीं उतार पा रहा हूँ। वहीं अयासे कहती है कि फाइनली हम बैरियर के अंदर हैं और वो यहाँ नहीं आ पाएगा। तो हम देखते हैं कि मिस शिरातोरी ओकारून के साथ रहने का मोमेंट एंजॉय कर रही थी। तभी मिस अयासे उन दोनों को गिरा देती है क्योंकि गाइस मिस अयासे ओकारून को पसंद करती है और वो उसे किसी और लड़की के साथ नहीं देख पाती है। फिर हम देखते हैं कि मिस अयासे और मिस शिरातोरी में एक फनी मोमेंट वाली फाइट होती है। ये सीन लिटरली गाइस बहुत फनी था। तभी वहाँ गाइस ईविल आई आ जाता है और ओकारून को फाइट करने के लिए कहने लगता है। तो ओकारून कहता है कि आज हमारी फाइट का दिन नहीं है। फिर इसके बाद गाइस मिस अयासे ओकारून से कहती है क्या ईविल आई को अपने साथ मिला लें और हमारी तरफ से लड़ाई करने के लिए कहें। तो ओकारून जवाब में कहता है
इविल आई सिर्फ मुझसे फाइट करेगा, पर अगर उसने किसी और से फाइट की पता कि वो बाद में अपना प्रॉमिस तोड़ दे। तभी अयासे और ओकारुन दोनों एक कमरे में जाते हैं और ओकारुन कहता है कि मैं और मिस शिरातोरी दोनों ही उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। इसके बाद अयासे कहती है कि इसकी कोई तो वीकनेस होगी, कुछ ऐसा जिससे हम इसे हरा सकें। तभी ओकारुन अयासे को कहता है कि इधर देखिए, यहाँ क्लोज से देखने पर ये चमक रहा है। तभी बाहर किंता कहता है कि वो काइजू इसी तरफ आ रहा है। तभी मिस शिरातोरी अयासे को कहती है वो इसी तरफ आ रहा है। मिस अयासे ओकारुन से कहती है कि इविल आई को बाद में देखेंगे, और दूसरी तरफ किंता कहता है कि ये सब एक बुरे सपने की तरह है, इसलिए नहीं है। मिस शिरातोरी उसकी बात काटते हुए कहती है कि आखिर ये बंदा है कौन। तभी हम ओकारुन को देखते हैं वॉल में से एक पीस निकालकर मिस अयासे को कहता है कि ये देखिए मिस अयासे, ये एक नैनो स्किन है जिससे हमने अपना घर फिक्स किया था। तो गाइज आपको याद दिला दूं, पिछले एपिसोड में जब इविल आई और ओकारुन में फाइट हुई थी तो उन दोनों ने ही पूरा घर तबाह कर दिया था और मिस्टर मेंटिस ने उन्हें ये नैनो स्किन दिया था और उनका घर बनाया था। फिर हम प्रेजेंट टाइम पर आते हैं तो मिस अयासे ओकारुन से कहती है कि अभी ये समय नहीं है। तभी ओकारुन कहता है कि लेकिन हम उसे हरा सकते हैं, वो भी इसके इस्तेमाल से। इसके बाद हम देखते हैं कि मिस अयासे ओकारुन से पूछती है कि आखिर तुम्हारा प्लान क्या है, तुम्हारा मतलब क्या था कि हम इसका इस्तेमाल करके उसे हरा सकते हैं। तो ओकारुन जवाब में कहता है कि ये घर पूरा नैनो स्किन से बना हुआ है, तो हम इसके इस्तेमाल से हम एक बड़ा रोबोट बनाएंगे। ये नैनो हमारे ब्रेन से सोची हुई शेप में बदल जाती है, हम फिर से एक एक नैनो स्किन को फिर से शेप देंगे। तभी वो गाइस नैनो स्किन को शेप देने लगते हैं, वो सब उसका शेप ठीक से नहीं बदल पाते हैं। तभी किंता कहता है कि मैं इस काम में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हूँ। तभी वो पूरे नैनो स्किन को एक शेप में बदलने लगता है। सो गाइस हम लोग देखते हैं कि सभी अपनी जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि उस नैनो स्किन से एक हाथ बनने लगता है और वो हाथ उस गेट के फ्रेम को अपने सिर पे लगा लेता है। तभी हम वहाँ देखते हैं कि एक बड़ा सा रोबोट खड़ा होता है। गाइस आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, और वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही एनिमेस के एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि सबसे पहले मेरी न्यू एक्सप्लेनेशन वीडियो आपके पास पहुंचे, और मेरे जल्दी ही 60 के कंप्लीट करने में मेरी मदद कीजिए। तो गाइस हम लोग मिलते हैं अपने अगले नए वीडियो में। गाइस बाय।